बनाकर भेजा तो आला हजरत की तुरबत से आवाज आएगी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मैंने कहा आला हजरत, अल्लाह ने अपने महबूब का मकाम और मर्तबा क्या बनाया है? आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने अर्ज किया आला हजरत, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी का मर्तबा, मेरे नबी की शान। आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी। मैंने कहा आला हजरत थोड़ा सा और आगे फरमाइए। फिर आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। आदम अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह, शीस अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह, नूह अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह, इब्राहीम खलीलुल्लाह का मकाम अपनी जगह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का मकाम अपनी जगह, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह, यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह, अयूब अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह, हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह, योशे अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का मकाम अपनी जगह, ईसा रूहुल्लाह का मकाम अपनी जगह, अल मुख्तसर ये तमाम अंबिया मुरसलीन के मकाम अपनी जगह, गौस कुतुब अब्दाल के मकाम अपनी जगह। मैंने कहा आला हजरत मेरे नबी का क्या मकाम है? आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज हमारी हालत क्या? नारा लगाएं सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा लगाएं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा लगाएं मिलाद मनाना नहीं छोड़ेंगे, नारा लगाएं जुलूस निकालना नहीं छोड़ेंगे। जुलूस निकालिए, झंडियां लगाइए, मगर मेरे भाई इसके साथ साथ नमाजों की भी पाबंदी कीजिए। मिलाद मनाना रब की सुन्नत है, झंडियां लगाना हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत। अभी एक साहब मेरे पास आए, आने के बाद कहा सैयद साहब कुछ लोग ये कह रहे हैं, एक जमात ये कह रही है कि झंडे लगाना कहाँ से साबित है? झंडा लगाना नाजायज है, हराम है, शिर्क बिदअत है माज़अल्लाह। मैंने कहा भाई सरकार की आमद पर झंडा लगाना नाजायज कैसे हो सकता है? अज़हान को मेरी गुफ्तगू के करीब रखें, इंशाअल्लाह अज़हान को तहारत मिलेगी, कुलूब को तस्कीन हासिल होगी, रूह को बालीदगी मिलेगी। लोग कह रहे हैं झंडे मत लगाओ, डेकोरेशन मत करो, कुमकुमे मत लगाओ, रोशनी मत करो। मैं पूछना चाहता हूँ ए लोगों तुम्हें तकलीफ क्या है? जी तेरा बेटा दूल्हा बनने वाला हो, पूरी गली को सजा देता है, जी डेकोरेशन करा देता है। हमने कहा भाई ये कुमकुमे कैसे, ये झंडियां कैसी, ये लाइट कैसी, ये रोशनी कैसी? बोले सैयद साहब कल बारात जाने वाली है, मेरा बेटा मेरा भाई दूल्हा बनने वाला है। अरे तेरे भाई की शादी के मौके पर जब लाइट लगाना जायज हो सकता है, तो फिर नबी की पैदाइश के दिन लाइट लगाना कैसे ना जायज हो सकता है? वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या ये बात तो एक दुनियावी दलील है, दुनियावी बात है। लोग कह रहे हैं झंडे मत लगाओ, हमने झंडा लगाया, सरकार की आमद मरहबा। कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, बोले झंडा क्यों लगाया, झंडा क्यों लगाया, झंडा क्यों लगाया?
झंडा क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा सुन, झंडा हम इसलिए लगा रहे हैं, मेरे नबी की वालदा सैयदा आमना तैयबा ताहिरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जाहिदा आबिदा सैयदा आमना की बात आई तो थोड़ा सा और तफसील में जाना चाहता हूँ। आप मेरे नबी की वालदा के मकाम को समझिए। माज़अल्लाह, कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी की वालिद और वालदा मोमिन नहीं थे, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मगर एक वक्त ऐसा था जब नबी इस दुनिया में नहीं आए थे, सरकार की पैदाइश नहीं हुई थी, अरब के लोगों के दिल इतने पत्थर, इतने संग हो चुके थे, अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती, उसका बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा कब्र में दबा देता। अल्लाह, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी मर्द का इंतकाल हो जाता, लोग उसके साथ उसकी बीवी को जिंदा चिता में जला देते। यहीं तक नहीं, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, कोई मकाम नहीं था, कोई मर्तबा नहीं था, बच्चियों की इज्जत का कोई तहफ्फुज नहीं था। अमीर लोगों का बोलबाला था, गरीब की कोई पूछने वाला नहीं, गरीब की कोई इज्जत नहीं। जिसके पास दौलत, जिसके पास दिरहम, जिसके पास दिनार, जिसके पास महल, जिसके पास दौलत और सरमाया, उसी की जय जयकार हुआ करती थी। लोग परेशान थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, मौला कोई हादी, कोई रहनुमा भेज दे। बच्चियों को जिंदा कब्रों में दरगोर किया जा रहा था। और तो और कुफ्र शिर्क की घटाएं छाई हुई थी। मक्के के लोगों ने काबा के अंदर 360 बुत रख लिए थे। हर खानदान, हर कबीले का खुदा अलग, माज़अल्लाह। मगर ऐसे पुरफितन दौर में जब बच्चियों को जिंदा कब्रों में दबाया जा रहा था, औरतों को जिंदा जलाया जा रहा था, गरीबों के हक को दबाया खाया जा रहा था, गजब किया जा रहा था, ऐसे वक्त में मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला किसी बुत की पूजा नहीं करते थे, बल्कि एक अल्लाह की इबादत करते थे, एक अल्लाह को मानते थे। मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, वो भी एक अल्लाह के मानने वाले। जी बेशक, ये मेरे नबी के दादा का मकाम, नबी के वालिद का मकाम। लोग बुतों के सामने पड़े हुए, पत्थर के बुत बना बना कर उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी इबादत कर रहे हैं। मगर नबी के दादा, नबी के वालिद एक अल्लाह की इबादत करते, एक अल्लाह की बंदगी करते। अल्लाह अल्लाह यही तक नहीं, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह पता चला कि हजरत अब्दुल्ला आपका हुस्नो जमाल लाजवाब, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मेरे नबी का नूर चमका करता था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला अगर किसी बंजर जमीन से गुजरते, तारीख के अंदर मुअर्रिखीन ने लिखा है, अगर किसी बंजर जमीन से हजरत अब्दुल्ला का गुजर हो जाता तो अल्लाह ताला हजरत अब्दुल्ला के कदम नाज की बरकत से उस बंजर जमीन को हरियाली अता फरमा देता। यही तक नहीं, हजरत अब्दुल्ला अगर किसी सूखे हुए दरख्त के नीचे खड़े हो जाते तो अल्लाह आपकी बरकत से उस सूखे हुए दरख्त को हरियाली और फल अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला जब मक्का की गलियों से गुजरते थे तो कुरैश की जो जवान लड़कियां थी, बाज मर्तबा तो बड़ी बड़ी पारसा लड़कियां आपके हुस्न जमाल को देखकर आप पर फरेफ्ता हो जाती, आप पर मर मिटने के लिए तैयार रहती। हजरत अब्दुल्ला मक्के के रास्ते से गुजरते, औरतें लड़कियां आपका रास्ता रोकना शुरू कर देती। औरतों और लड़कियों ने जब आपका रास्ता रोका, कोई कहती है अब्दुल्ला मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मगर मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला के तकवे को सलाम, आपकी हया को सलाम, आप कभी भी किसी गैर महरम की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते थे। वाह वाह वाह।